नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। कौन है वो कम्युनिटी जिसका इंदौर में स्वागत करेंगे पीएम? एक कम्युनिटी जो भारत में सबसे ज्यादा पैसा भेजते 3 देशों में उसके प्रधानमंत्री हैं, 2 देशों में राष्ट्रपति और 1 देश में उपराष्ट्रपति, दुनिया के टॉप कंपनियों में उसके सीईओ है। हम बात कर रहे हैं प्रवासी भारतीयों, जिनका कद इस बात से समझ कर सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और कोई ताकतवर कैबिनेट मंत्री इनके स्वागत के लिए 9 जनवरी को इंदौर आ रहे। मौका है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का। एक कम्युनिटी जो भारत में सबसे ज्यादा पैसा भेजते 3 देशों में उसके प्रधानमंत्री है, 2 देशों में राष्ट्रपति और 1 देश में उपराष्ट्रपति, दुनिया की टॉप कंपनियों में सीईओ है। हम बात कर रहे हैं प्रवासी भारतीयों की। भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए पहली बार साल 2002 में पीआईओ कार्ड को लॉन्च किया गया। इसके उद्देश्य में विदेशों में रह रहे भारतीयों को उनकी 3rd जनरेशन से जोड़ना था। ओसीआई कार्ड के 2005 में लागू किया था। पीआईओ कार्ड की तुलना में ज्यादा बेनिफिट दिए हैं। ये कार्ड जीवन भर के लिए वैलिड है। 2015 पीआईओ कार्ड स्कीम को भारत सरकार को वापस ले लिया और ओसीआई में मर्ज कर दिया। रसोइया जो रूस में पुतिन की जगह ले सकता है। यूक्रेन पर रूसी हमले के 316 दिन हो चुके। रूस की सेना यूक्रेन में कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ा। इस बीच पुतिन की खराब तबियत की भी खबरें आ रही हैं। ऐसे समय में रूस एक नया नेता उभर रहा है। ये कोई नहीं बल्कि पुतिन के रसोइया येवगेनी प्रिगोजिन है। येवगेनी के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का उत्तराधिकारी बताया जा रहा है। इसके संकेत 4 बातों से मिलते हैं। 100 साल के येवगेनी उन कट्टरपंथियों के बीच काफी लोकप्रिय है जो पुतिन की बढ़ती उम्र को यूक्रेन युद्ध की विफलता के जिम्मेदार मान रहे। साथ ही कट्टरपंथियों के बीच पुतिन ने खतरनाक माने जाते। पुतिन के सबसे करीब येवगेनी रूस के पावरफुल होते जा रहे। येवगेनी यूक्रेन में जंग से मिल रही विफलताओं के लिए रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की खुलेआम आलोचना कर पुतिन इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। पुतिन के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर कई रिपोर्ट आ चुकी। पुतिन के पार्किंसंस के लेकर कैंसर तक पीड़ित होने की खबरें आई। यानी पुतिन की अगर कुछ होता है तो येवगेनी रूस के राष्ट्रपति पद को दौड़ में सबसे आगे होंगे। येवगेनी अपने वैगनर ग्रुप के भाड़े के सैनिकों को रूस की सबसे इफेक्टिव फोर्स के रूप में पेश कर रहे, यानी एक तरह से रूस की सेना को कमतर कहते हुए उन चुनौती दे रहे हैं। पालधाराओं में केस 2 गैर जमानती। हरियाणा खेल मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कैप्टन संदीप सिंह और एक महिला कोच ने यौन शोषण के संगीन आरोप लगाए। इस मामले में पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ पालधाराओं केस दर्ज किया है, जिसमें 2 गैर जमानती। संदीप सिंह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी आरोपों को खारिज किया, फिर इस्तीफा दे दिया। वहीं संदीप सिंह के जो कभी भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे और दुनिया के सबसे तेज ड्रैग फिल्कर में से एक हैं। गोली लगाने के बाद उन्होंने खेल में वापसी की, राजनीति में आए, पहला भी चुनाव जीते और मंत्री बन गए। अब महिला कोच के सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों को घिरा। 1986 में जन्मे संदीप सिंह के बड़े भाई विक्रमजीत सिंह हॉकी प्लेयर है। उनके हॉकी टीम की किट में संदीप सिंह के लगाव था, लेकिन छूने की वजह इजाजत नहीं थी। उनके बड़े भाई जूते कपड़े मिलते थे, वहां जाने को मिलता था। घर वाले ने कहा अगर तुम ये सब चाहिए तो हॉकी खेलना पड़ेगा। सीजान मोहम्मद को 10 साल की हो सकती है जेल। टीवी एक्टर तुनिशा शर्मा के सुसाइड मामले में जांच जारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आया है कि उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई। सोमवार को तुनिशा की मां वंदना शर्मा ने कुछ और खुलासे किए। मां ने बताया है कि तुनिशा आत्महत्या से 1 दिन पहले मुझसे कह रही थी कि मेरे दिल में एक बात है जो आपको बताने सीजान चाहिए। जिससे पहले तुनिशा की मां ने एफआईआर में बताया था कि तुनिशा और सीजान मोहम्मद खान रिलेशनशिप में थे और 15 दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ था। सीजान खान फिलहाल 4 दिन की पुलिस रिमांड पर थे। पुलिस ने पहले आत्महत्या के लिए उकसाने वाले एंगल से पूछताछ करी। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की सेक्शन 306 के मुताबिक कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसे यदि किसी ने इसके लिए उकसाया है तो उससे कानून के जरिए दंड किया जा सकता है। आरोप सिद्ध होने पर दोषी को अधिकतम 10 साल जेल और जुर्माना हो सकता है। आमतौर पर दोषी से वसूला गया जुर्माना मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता के तौर पर दिया जाता है। नेपाल में भारत समर्थक दे उबा के पास सबसे ज्यादा सांसद। 23 दिसंबर को चीन के एक बड़े अधिकारी वांग शिन के मुलाकात। नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी CNUML के प्रमुख KP ओली और
माओवाद सेंट्रल के प्रमुख कमल दहल प्रचंड से हुई ये मुलाकात 24 घंटे बाद ही नेपाल में नई सरकार बन गई। इस सरकार में प्रधानमंत्री बने पुष्प कमल दहल प्रचंड। वही प्रचंड जिसने 2008 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के साथ भी पशुपति मंदिर भारतीय पुजारियों को निकलवा दिया था। इसके बाद भारत और नेपाल के रिश्ते दरार आ गए। चुनाव परिणाम आने के बाद शेर बहादुर देउबा नेपाली कांग्रेस पार्टी यहाँ के सबसे बड़ी नेता बन गई। वहीं केपी ओली की पार्टी दूसरे और प्रचंड की पार्टी तीसरे नंबर पर थी। ट्रिब्यून ने सबसे पहले एक रिपोर्ट में दावा किया है कि चुनाव में प्रचंड और केपी ओली पार्टी को बहुमत हासिल करने पर सफलता नहीं मिलने पर चीनी दूतावास को गहरा सदमा लगा था। इस बात को और ज्यादा मजबूती तब मिली जब टेन्योर खत्म होने के बाद चीन ने पिछले 4 साल नेपाल के तैनात राजदूत ओई यांगची को हटाकर नया राजदूत नियुक्त किया। दिल्ली में मेयर डिप्टी मेयर पर विवाद बढ़ा। दिल्ली के एमसीडी के मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव शुक्रवार को नहीं हो पाया। भारी हंगामा के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब आम आदमी पार्टी और भाजपा सड़कों पर उतर आई है, एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। एलजीबी के सक्सेना के ऑफिस के बाहर आप के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आप विधायक आतिशी ने मांग की थी कि भाजपा को लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजीबी के सक्सेना लिखित के स्टेटमेंट दी नॉमिनेट सदस्य वोट नहीं डालेंगे। वही भाजपा कार्यकर्ता राजघाट में धरना दे रहे। उनका कहना है कि आप पार्षदों और महिला पीठासीन अधिकारियों के साथ गाली गलौज की, उनके ऊपर कुर्सी फेंकी। बीजेपी ने एलजी से मांग की है कि ऐसा आप नेताओं पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के एमसीडी के मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव शुक्रवार को नहीं हो पाया। भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। मुरादाबाद में हाईवे पर ट्रक डीसीएम से जबरदस्त भिड़ंत। मुरादाबाद के नेशनल हाईवे ट्रक पर डीसीएम जबरदस्त टक्कर हो गई। शनिवार को दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भागदौड़ गांव के सामने गलत दिशा में आए तेज रफ्तार ट्रक ने डीसीएम में टक्कर मार दी। हादसे के समय डीसीएम ने सवार एक परिवार 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के समय परिवार दवा लेने के लिए पाकबड़ा जा रहे थे। ट्रक में रामपुर के एक दंपति और मुंडा पांडा के उनके रिश्तेदार सवार थे। हादसे में घायल हुई नीरज 25 साल रामपुर के रहने वाली है। नीरज ने बताया है कि अपने प्रीति इंद्रजीत और नंदन सुमन नंदोई जसवंत के साथ डीसीएम में आगे बैठी थी। सुमन मुंडा पांडा के गांव में ननकुआ के रहने वाले। नीरज ने बताया है कि सभी लोग दवा लेने के लिए निकले थे। बस नहीं मिलने पर वजह डीसीएम सवार हुई। डीसीएम मुरादाबाद में नेशनल हाईवे बाईपास पर पहुंचे तो घर थाना क्षेत्र के भागदौड़ गांव के पास सामने आई तेज रफ्तार ट्रक ने डीसीएम में आगे से जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में नीरज इंद्रजीत सुमन जसवंत घायल हो गए। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को पुलिस गाड़ी से जिला अस्पताल पहुंचाया। डायल 112 में घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाने वाले कांस्टेबल संजीव कुमार का कहना है कि घायलों में सुमन की हालत नाजुक है। सुमन के पैर की हड्डी भी हादसे में टूट गई। इस हादसे के बाद ट्रक और डीसीएम के चालक मौके से फरार है। नोएडा में फिर हीरोपंती। ग्रेटर नोएडा के दादरी में कार हीरोपंती के 2 वीडियो सामने आए। दोनों वीडियो में शूट कर रील सोशल मीडिया पर अपलोड किया। पुलिस ने फिलहाल वीडियो बनाने वाले तक नहीं पहुंच पाई, मगर नंबर का फुटेज में वायरल होने के सोर्स तलाशी जारी। ड्राइविंग सीट छोड़कर किया स्टंट। पहले वीडियो में 2 युवक कार का गेट खोलकर स्टंट करते हुए नजर आए। स्टंट कर रहा युवक कार ड्राइव भी कर रहा है। दोनों कार के गेट से बाहर आते हुए पीछे मुड़कर हाथ हिलाते हैं तो कार बिना नंबर प्लेट की है। 10 सेकंड में इस वीडियो की रील बनाने इस अपलोड किया गया। वहीं दूसरे वीडियो में एक युवक एक लग्जरी कार की छत पर बैठकर रील बना रहा है। उसके साथ साथी ने शूट किया और रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। 15 सेकंड की इस वीडियो में युवक कार की छत पर बैठे और मोबाइल में कुछ देख रहा है। हाल की वीडियो को एडिट कर कार की स्पीड को कम किया गया। सड़क हाल ही बताया गया है कि पीक आवर में इस सड़क में काफी रश रहता है। दादरी रोड में इन वीडियो की ट्वीट करके लोगों पुलिस एक्शन की मांग करी। इसके बाद दादरी पुलिस वीडियो का संज्ञान लिया और कार नंबर के आधार पर आगे की जांच कर रही है। भारत श्रीलंका तीसरा T20। आज भारत श्रीलंका T20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज शाम 7 बजे से राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। इस मैच का नतीजा सीरीज के रिजल्ट तय करेगा। अभी 3 मुकाबले की सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में टीम इंडिया श्रीलंका से पहली बार अपने घर में सीरीज हारने का खतरा मंडरा रही है। भारत ने 4 साल पहले 2019 में अपने घर में द्विपक्षीय सीरीज गंवाई थी। अब ऑस्ट्रेलिया में 2-0 से हराया था। उसके बाद भारत ने अपने घर में लगातार 11 सीरीज जीती
यदि भारतीय टीम ये मुकाबला जीत लेती है तो ये श्रीलंका से लगातार 5वीं T20 सीरीज जीत जाएगी। यदि हार्दिक की कप्तानी वाली भारतीय टीम हारती है तो वो पहली बार सीरीज गंवा देगी। दोनों टीमों ने भारत में अब तक 5 द्विपक्षीय सीरीज खेली और 4 भारत ने जीती, 1 बराबर रही है। अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए इमोशनल हुए अब्दू रोजिक। बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में अब्दू रोजिक ने कहा कि जब वो छोटे तो उनके परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। वो स्कूल से लौटने के बाद बाजार में गाना गाते जिसके कि कुछ पैसे कमाए जा सके। अब्दू का कहना है कि उन्हें बाजार में गाना गाने कभी $5 तो कभी $10 मिलते थे। इसी में वो अपने परिवार का गुजारा बसारा करते थे। वो अपने परिवार इकलौते कमाने वाले शख्स थे। जो ये बातें कहते हैं कि अब्दू काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। उनकी बातें सुनकर अन्य घर वाले भी भावुक हो जाते हैं। सलमान खान इस दौरान अब्दू को हौसला अफजाई करते हैं। ऐसी पहली बार नहीं है कि जब अब्दू ने ये अपनी संघर्ष की कहानी को दुनिया के सामने बताया है। एक इवेंट तीसरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जब वो छोटे तो उन्हें पता चला कि वो उन्हें गंभीर बीमारी लेकिन घर में पैसा ना होने की वजह से उनका इलाज नहीं हो पाया। अब्दू ने ये भी कहा है कि वे बचपन से ही बड़े सिंगर्स के सॉन्ग सुनते थे उनकी तरह गाने की प्रैक्टिस करते थे। यदि सुबह की 10 ताज़ा खबरें ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।